तो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों के। एंड या अपने हाल बता सकते हो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, एपिसोड जो 11 है वो मैं आ चुका हूँ लेकर। तो आई होप कि तुम्हारे इस वाले एपिसोड में आएगा मजा, और आएगा मजा तो मुझे बता सकते हो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ को, और ये रहा हमारा इंट्रो। J'ai le chapeau de paille, Negrito Senpai. En direction de Raphaël, je me prépare à faire la bataille. Le Dendel Mouchi m'appelle. T'as une équipe, j'ai un équipage, tous mes nakamas. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे को एक रूम को दिखाया जाता है, और उसका नाम मतलब वो वीआईपी रूम होता है, और होंग ताई रूम करके उसका कुछ नाम होता है, और वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए बना होता है। और हाँ, वो यूशुई सिटी में होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो एक लड़का होता है, वो हमें दो लड़के को दिखाया जाता है। तो उनमें से एक जो लड़का है वो बोलने लगता है कि जो हमारे यहाँ पे यूशुई सिटी है, यहाँ पे जो मतलब जो हॉस्पिटल या फिर तुम मतलब डॉक्टर्स जो हैं वो थोड़े कम हैं, तो तुम ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो टेंशन मत लेना, हमारे को थोड़ा माफ़ कर देना, ऐसे वो बोल रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो दूसरे वाला बंदा होता है वो हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा रईस बाप की औलाद होता है, और वो कोई लॉर्ड वोर्ड होते हैं वहाँ के, जिनकी मतलब जिनकी वो जो होती है पोस्ट वो ऊपर होती है, वो उसका लड़का होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो कर्टेन होता है वो हिल रहा होता है, तो वो जो बंदा है वो उस कर्टेन की साइड देख रहा होता है, और वो कहता है अच्छा। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो वो कर्टेन है वो उसको खोलता है और अंदर देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो वो वाला इंसान होता है वो उस वाले बंदे को कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, उसकी इतनी बुरी हालत भी नहीं है, और अपने आप को थोड़ा माफ कर दो, ऐसी वो कहने लगता है उससे। और तभी हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, और वो कहता है कि तुम अपना एंजॉय करो मेरे दोस्त। और तभी हमारे को दिखाया जाता है कि जो हमारी वो वाली प्रिंसेस होती है वो वहीं पे बैठी होती है, और उनको उन्होंने पकड़ रखा होता है, और हाँ उसके पूरे मुंह पे सब पे मतलब बांध रखा होता है उसको रस्सियों से। और अब हम देखते हैं कि वो रो रही होती है, और वो अपने मन मन में बोल रही होती है कि यंग मास्टर मुझे बचा लो, और उसे बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो अंदर आ जाता है, और वो बोलने लगता है कि किसको पता था कि ये जो इतनी गंदी सिटी, यानी बिल्कुल घटिया सिटी यूशुई सिटी जो है, उसके अंदर भी इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है, क्या पता था किसी को। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने कपड़े को फाड़ लेता है पूरे, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम्हारी परेशानी को मैं खत्म करता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है यानी कि प्रिंसेस, उसके मुंह से जो वो कपड़ा था वो निकल जाता है, और वो बोलने लगती है कि कोई मेरे को बचा लो। और तभी हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि तुम जितना मर्जी चिल्ला लो, तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं आने वाला यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा एमसी है उसकी बिल्कुल तगड़ी वाली जो एंट्री होती है वो होती है, और वो कहता है किसने कहा कि कोई बचाने नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि वो उसके मुंह पे बड़ी जोर की लात मारता है और उसे दूर जाके गिरा देता है। और हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो जमीन पे पड़ा होता है, और उसके मुंह पे बहुत तगड़ी लात पड़ी होती है। और हम देखते हैं कि वो उसकी रस्सियां खोलने लगता है, और कहता है कि जिशान तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे को ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई। और तभी हम देखते हैं कि जो वो जिशान यानी कि जो प्रिंसेस है वो हमारे जाओ को गले से लगा लेती है, और वो कहने लगती है कि अच्छा है कि आप यंग मास्टर यहाँ पे आ गए, अगर आप नहीं आते तो ये मेरे को मार ही डालते। और वो बहुत ज़्यादा अब हंस भी रही होती है और रो भी रही होती है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो उससे कहने लगता है कि अब तुम टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो इनमें से कोई तुम्हारे को हाथ नहीं लगा सकता। और तभी हम देखते हैं कि जो जमीन पे पड़ा हुआ इंसान होता है यानी कि वो टट्टी इंसान, वो खड़ा होता है, और वो कहने लगता है कि तुमने मुझे कैसे मतलब लात कैसे मार दी तुमने। और वो कहता है कि जो उसके दोस्त वोस्त या फिर जो बंदे रखे होते हैं बॉडीगार्ड टाइप समझ लो, वो कहता है कि अंदर आ जाओ। और तभी हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो उन चार बंदों के बीच में खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पीछे डर रहा होता है उससे, और ये कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर लगता है कुछ ज़्यादा ही ताकत आ गई है जो तुम मेरे पास यहाँ पे आ गए। और तभी हम देखते हैं कि जो बंदा होता है अब वो जाओ की बेइज्जती करने लगता है, और उसे कहने लगता है कि तुम एक मेंढक हो जिसको मैंने एक गर्म तवे में डाल रखा है, और वो उछल रहा है वहाँ पे आग में। और तभी हम देखते हैं कि जो एक मेंढक होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है, और वो कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ऐसा वो उसको सोच रहा होता है मतलब। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो कहने लगता है कि जो तुम सारे लोग हो तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है, यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम नहीं भागे तो तुम्हारे को पता ही है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि इसके अंदर लगता है कुछ ज़्यादा ही जान आ गई है, तो जाओ जो गाइस अपने जो उसके दोस्त होते हैं या फिर उनके बंदे जो होते हैं, बंदे बोल देते हैं, उन्हें कहता है कि वो जाओ इस इंसान मेरे को मरा हुआ चाहिए ये। और तभी हम देखते हैं कि जो बंदे होते हैं वो भागते भागते आ रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि मरो ट्रैश यानी कि गंद, और तुम्हारे का अब जीने का कोई हक नहीं है, और तुम्हारी जो बकबक थी तुमने जो इतनी करी अब वो बंद करो। और तभी हम देखते हैं कि जो वो बंदे भागते भागते आ रहे होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे को अब तुम जी नहीं पाओगे, और वो कहते हैं कि तुमने इतनी जो हमारे मास्टर यंग मास्टर की बेइज्जती करी है उसका हम तुम्हारे से बदला लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे को पहले ही बोला था कि तुम दूर हो जाओ, बट तुम्हारी गलती है कि जो तुम नहीं सुन रहे।
और तभी हम देखते हैं जो हमारा जाओ होता है वो चिल्लाने लगता है हेवनली आर्ट ऑफ द गोल्ड लायन रोर, और वो उसका अटैक का नाम होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो अटैक होता है वो मतलब उन पे करने लग जाता है, और वो जो सारे बंदे होते हैं वो गिर रहे होते हैं, और उनके वेपन भी डर के वो पहले जैसे गिर गए थे वैसे ही बैठ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंसेस होती है वो हमारे जाओ से कहने लगती है कि आप मास्टर इतने ज़्यादा ताकतवर कब हो गए। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो फिर से एक बढ़िया सी लाइन मारता है, और वो कहता है कि अगर मेरे पास इतनी पावर नहीं होती तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी पावर बनाई है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। और अगली वाली वीडियो भी बन जाएगी थोड़ी देर में, यानी कि शाम तक वीडियो आ जाएगी एक और। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।